जब लोग किसी को एस्ट्रोलॉजर को दिखाते हैं तो बोलते हैं कि अभी आपका बहुत बुरा समय चल रहा है। क्या मैनिफेस्टेशन की पावर से, पॉजिटिविटी की पावर से हम अपने बुरे समय को भी अच्छे में बदल सकते हैं? सबसे पहले तो ये धन्यवाद कीजिए भगवान का कि उसने आपको बुरा समय दिया। बुरा समय आपको सच्चा इंसान और सच्ची बुद्धि देता है, और मैंने लाइफ में बुरे समय कई बार देखे हैं और आपके सामने बैठा हूँ। तो पहला तो धन्यवाद दीजिए, और ये मान के चलिए जब पांडवों का समय अच्छा आ गया था तो आपका क्यों नहीं आएगा। और जब पांडवों के साथ भगवान कृष्ण साक्षात थे तो वो फूंक मार देते कि बाबा झाड़ा कर देते हैं, सब ठीक हो जाता है, तो वो झाड़ा नहीं कर देते थे। वो इतने दुखी क्यों हुए? इतने उन्होंने जो समस्याएं झेली पांडवों ने, आज साधारण इंसान उतने कष्ट नहीं झेलता है जो उन्होंने झेले। वो राजकुमार थे, और भगवान कृष्ण के सामने उनके सगे भांजे का, अभिमन्यु का चक्रव्यूह में वध हुआ है। जब भगवान जो है उसको क्या अपनी माया शक्ति से ऊपर उठा देते वहां से, बच जाता, बचा लेते। सामने देख रहे हैं जो आपका कर्म फल और आपका रोल लिखा है वो आपको करना है, उससे डरना नहीं है। उसके लिए आपको सशक्त होना है, और जब भगवान को हम साथ ले लेते हैं ना तो आप सशक्त हो जाते हैं। भगवान ने उनके कष्ट दूर नहीं किए, लेकिन इतनी शक्ति दे दी, उसको ओवरकम कर गए। और आज आपके साथ प्रत्यक्ष भगवान हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अष्ट सिद्धि, आप मैनिफेस्ट किसके लिए कर रहे हो? भाई मैं सुख समृद्ध जीवन जीऊं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। उनके चरण में बैठो तो सही, उनसे संपर्क करो, सेटिंग तो करो। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। तो अंत काल आपकी आत्मा अमर है, वो आगे जानी है। अंत किसका हुआ? शरीर का ना। अंतकाल जब अंत ही हो गया तो फिर रघुवरपुर कैसे जाओगे ये बताओ। रघुवरपुर जाई कैसे जाओगे? आत्मा जाएगी ना, यानी मोक्ष और वैकुंठ की गारंटी हो रही है। हनुमान चालीसा जिंदगी के साथ भी है, जिंदगी के बाद भी है। अंतकाल अब पढ़ो तो सही। आप रोज भगवान के 5 मिनट नहीं पढ़ सकते, 5 मिनट में होता है। सुबह पढ़ो, शाम को पढ़ो, और बहुत ज्यादा मुसीबत में हो हनुमान जी को धन्यवाद दो, और 11 बार 21 बार 51 बार पढ़ो जब मुसीबत में हो। कैसे संकट दूर नहीं होंगे? मेरा अपना अनुभव है, मेरे साथ वालों का अनुभव है, और सबका अनुभव है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। कई बहुत समझदार लोग कहते हैं स्त्रियों को हनुमान जी की भक्ति नहीं करनी चाहिए, ब्रह्मचारी थे। पर ये मैं बता दूं कि जो उनकी चर्चा है, जो उनका मान है, सम्मान है, वो एक नारी, एक स्त्री की रक्षा के लिए है। और वो लिख सकते थे गोस्वामी तुलसीदास, जो यह पढ़े, यानी उन्होंने भाई उस समय वो जब थे वो अकबर के समकालीन थे, तो वो मुसलमान आ गए, तो वो ये भी लिख सकते थे कि जो यह हिंदू पढ़े हनुमान चालीसा ना, ये पूरी मानवता पे लागू है। ओबामा भी पॉकेट में हनुमान जी की मूर्ति छोटी सी लेके घूमते थे, दिखाई है उन्होंने। और लकीली मेरे जो है ना, ये इस धर्मनिरपेक्ष देश में धर्मनिरपेक्ष लोग सारे मेरे बहुत क्लाइंट हैं, और बॉम्बे जैसे मेट्रो में मेरे मुस्लिम क्लाइंट हैं। मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि भाई तुम्हें जैसे सॉन्ग सुनो ना इसको यूट्यूब पे, पर जब 7:30 लगी तो मेरे पास जो इलाज है वो यही है, सुनो तो सही। और 6 महीने बाद वो भी फीडबैक देते हैं, कहते गुरुजी तो काफ़ी अच्छा हो। वाह वाह। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ छोटी छोटी, ये जीवन में अपना लीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए, अपना प्रे कीजिए, और जो है आप अपना जो भी मैनिफेस्टेशन है वो कीजिए। और हमारे प्राचीन काल से हर परिवार में मैनिफेस्टेशन का सर्वोत्तम तरीका था कि हर पूर्णिमा को पूरा परिवार इकट्ठा बैठेगा, भगवान सत्यनारायण की कथा करेगा।
किसी झूठे नारायण की कल्पना नहीं है हमारे यहाँ, ना ही उसकी पूजा होती है। सत्य नारायण, यही लाल किताब कहती है, सदाचार का पालन करें, सच बोलें, झूठ ना बोलें। और जब परिवार के सारे सदस्य इकट्ठे बैठ के कथा करते थे, भगवान को भोग लगा के आरती करते थे, जय लक्ष्मी रमना। अब भाई लक्ष्मी ही तो चाहिए ना आपके जो संसारिक चीज़ों के लिए, उसकी जो आराधना हो रही है, परिवार इकट्ठा बैठा, उनमें आपस में जहाँ प्यार बढ़ रहा है। कहते हैं जहाँ प्यार बढ़ता है आपसी परिवार में, स्नेह प्यार होता है, लक्ष्मी का वास वहाँ होता है। और पंजाबी कहते हैं जिथे कड़कड़ बसे उत्थे घड़ियों पानी नसे। मैं एक्सप्लेन करता हूँ हिंदी में कि जहाँ आपस में लड़ते भिड़ते रहोगे, समृद्धि तो भूल जाओ, घड़े में पानी तक नहीं मिलेगा, खाली घड़ा मिलेगा। तो अपने परिवार में प्यार से रहो, मिलजुल के रहो। और आज ये हम मिस कर रहे हैं। महीने में क्या एक दिन 2 घंटे के लिए हम भगवान सत्यनारायण की कथा पे पूरा परिवार इकट्ठा नहीं बैठ सकते। और वो पूर्णिमा क्यों कहा है? उस दिन चंद्रमा अपनी पूरी शक्ति पे होता है, फुल मून, और सूर्य अपनी पूरी शक्ति पे होता है। जो ल्यूमिनरी जो हैं, जो दिन में हमें सूर्य देखता है, रात को चंद्रमा देखता है, उनके सीसीटीवी कैमरे, वो कहते हैं अच्छे काम करो, यू आर अंडर फोकस बाय अस। उस दिन करने का जो है प्रभाव ज़्यादा मिलता है, कभी भी कर सकते हैं। और भोग लगवा दिया भगवान को, तो एक भावना से भोग लगा, प्रसाद तो आप ग्रहण कर रहे हैं, उस दिन आपको स्पेशल प्रसाद भी मिलता है, उत्साह बढ़ता है, ऊर्जा बढ़ती है। वो भोग लगा हुआ है, उसमें अमृत तत्व आ जाता है, चरणामृत भी होता है। तो आपको, मैं हर एक को ये कहूँगा कि हर महीने पूर्णिमा में हर परिवार को, सारे सदस्यों के साथ बैठ के जो है भगवान सत्यनारायण की कथा करनी चाहिए। अपनी प्राचीन परंपरा पे आ जाइए, समस्याओं का अंत होगा। और कोई मुश्किल नहीं है भाई, 30 दिन में 2 घंटे, 1.5 घंटा, 2 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा। और आप जो सभी सदस्य परिवार के साथ बैठेंगे, आपस की बातें करेंगे, कोई कम्युनिकेशन अच्छा होगा, कोई समस्याएं, उनका कोई सॉल्यूशन आप ढूंढ पाएंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग से। जब साथ बैठेंगे अच्छी बातें होंगी, करो तो सही। और फीडबैक दो कि इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसा है आपका, नीचे कमेंट्स में। वाह वाह। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहां से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।